बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कनाडा में मेरी फ़र्स्ट ग्रॉसरी है जो मैं करने जा रही हूँ। और कहाँ जाते हैं वो भी देखिएगा और मौसम भी देखिएगा कि माशाल्लाह से जो मौसम था वो बारिश वाला था। रेन खूब यहाँ पे हो रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी बाहर। तो हमने फुल जैकेट वगैरह पहन के पैक करके अपने आप को तो फिर जो है कि मैं निकली यहाँ पे और हम ग्रॉसरी करने गए। आप देखिएगा मेरे साथ कि कहाँ से मैंने ग्रॉसरी की, क्योंकि हमें हलाल मीट भी चाहिए था, वो भी हमने ख़रीदना था। और क्या क्या प्राइस हैं यहाँ पे, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा ग्रॉसरी का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड बेसिक्स में जो है वो हम जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने कार पार्क करके हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। और फिर अंदर जाके देखते हैं कि क्या रश का आलम है ग्रॉसरी का और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमें चाहिए ज़रूरत की। और यहाँ पर जो मैं शूज़ पहन के चली गई वो वाटरप्रूफ नहीं थे, तो पानी मेरे शूज़ में जा रहा था। हालांकि मैं सेफ़ साइड पे ही चल रही थी कि जहाँ पानी कम है। तो खैर फिर हम अंदर एंटर हो गए मार्केट के और ट्रॉली ली। और उसके बाद ग्रॉसरी का ये पहला एक्सपीरियंस था और चीज़ों का मुझे पता नहीं था कि जो सी चीज़ें मुझे चाहिए वो कहाँ कहाँ से मिलती हैं। जहाँ जहाँ से मुझे नज़र आ रही थी तो वहीं वहीं से हम चीज़ें जो थे वो उठाते जा रहे थे जो जो हमें चाहिए थी। यहाँ पे डिस्काउंट भी लगा हुआ था, वीकली डिस्काउंट भी था कुछ चीज़ों पे। तो आइए देखें मेरे साथ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। और यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त और फ्रेश थी। मैं कंपेयर कर रही थी दुबई से कि दुबई में सब चीज़ें अच्छी दिख रही होती हैं, ज़बरदस्त थी। और इस तरह के टमाटर वहाँ पे मैं देखती हूँ कि एक्सपेंसिव होते हैं हमारे दुबई में, लेकिन वो फ्लेवर वो टेस्ट नहीं है जो यहाँ पे सब्ज़ियों का था। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल हर चीज़ होती है और जो दुबई में हमारा है वो ये है कि हर चीज़ जो है वो बाहर से आती है तो उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये फ़र्क था यहाँ पे और दुबई के जो फूड उसमें। कोकम्बर्स भी मैंने लिए, खीरे सेम वैसे भी थे, बड़े खीरे भी थे। तो मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम उन खीरों का भी इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ कनाडा में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें चाहिए थी मुझे, जो जैसे देसी घी हो गया, टिपिकल देसी घी, प्योर घी वो चाहिए था। इसके अलावा देसी मसाले जो होते हैं हमारे, मुझे वो चाहिए थे। ये रेड अनियन जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, वाइट इंग्लिश अनियन भी होता है, लेकिन रेड अनियन से खानों का टेस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। और जो वाइट अनियन इंग्लिश अनियन होते हैं उससे ज़्यादा खानों का टेस्ट ज़्यादा स्वीट सा रहता है, इसलिए हम रेड अनियंस जो हैं वो प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो था वो मीट भी देख रहे थे कि हलाल मीट कहाँ लगा हो, वो भी हम परचेज़ करें। फिर हम हलाल मीट की सेक्शन की तरफ गए तो सिलेक्टेड मीट था, वहाँ पे ज़्यादा मीट नहीं लगा हुआ था। जो भी लगा हुआ था वो फिर हमने उठा लिया। उसमें चिकन ब्रेस्ट था, ड्रम स्टिक थी और ये यही हमें चीज़ें जो थी सिर्फ मीट में मिली। बाकी जो स्टॉक था वो आउट ऑफ स्टॉक था, नहीं अवेलेबल था। मीट में यानी कि जो बीफ या मटन में उसमें भी हमें कुछ सही नहीं लगा। मीट उसका कीमा तो था लेकिन वो कीमा जो था वो सही नहीं लगा जैसा हमें चाहिए था। तो फिर हमने वो कीमा नहीं लिया यहाँ से। तो उसके बाद फिर हम दूसरे सेक्शन में चले गए और जाते जाते हमें जो ये है कि फ़िश नज़र आई, सामन फ़िश। क्योंकि यहाँ पे जो सामन फ़िश है वो बहुत ज़बरदस्त मिलती है। दुबई में भी हम सामन फ़िश लेते थे तो वो वहाँ से बाहर से आती है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ें खुद जो हैं वो मिल जाती हैं, यहीं से वहीं की पैदावार हैं। तो सामन फ़िश भी ली यहाँ पे हमने, बड़ी ज़बरदस्त ताज़ी सामन फ़िश है थी यहाँ पे।
धनिया और पुदीना यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी, और धनिया इतना ज़बरदस्त ठंडा धनिया, इतना चिल किया हुआ और बहुत ही फ्रेश था। एक ही गट्ठी नज़र आई मुझे, और पुदीना भी मैं काफ़ी ढूंढ रही थी लेकिन पुदीना मुझे वहाँ से नहीं मिला। फिर जो स्प्रिंग अनियन होते हैं, जो हम उसे कहते हैं पूका वाले गंडे जो होते हैं, जो हम जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो हमें मिल गए, क्योंकि मैं ऑमलेट में यूज़ करती हूँ या पकौड़ा में हम ये यूज़ करते हैं, ये फ्राइड राइस में भी यूज़ होते हैं। तो वो भी मैंने लिए, वो भी मुझे मिल के बड़े फ्रेश। गाजरें यहाँ पे, खीरे वगैरह जो भी चीज़ें ज़रूरत की थी वो हमें मिल रही थी, वो हम सारा यहाँ से सामान जो उठा रहे थे। वीकली जो था डिस्काउंट भी चीज़ों पे था, वो भी हमने लिया यहाँ से। वीकली डिस्काउंट में भी हमने चीज़ें ली जो हमें चाहिए थी, क्योंकि लिस्ट हमने ऐसे बनाई नहीं हुई थी कि कौन कौन सी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, बस रैंडम जो चीज़ें माइंड में आ रही थी उस टाइम हम उठाते जा रहे थे। और यहाँ पर हलाल बेक चिकन भी था, ग्रिल किया हुआ, जो हमारे वहाँ भी मिलता है। ब्लैंक होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन गार्लिक सॉस या हुमस के साथ, इसको खुबस के साथ खाया जाए तो बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट जो है वो देता है। तो यहाँ से हमने चीज़ भी ली, मिक्स चीज़ ली, जो टोटिया पे हम जो मनाकीश बना सकते हैं। ये मेरी रेसिपी भी डाली हुई, आई थिंक मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाली हुई है। तो उस तरह बना के मुझे बड़ा मज़ा आता है, एग चीज़ ब्रेड जिसको कहते हैं, वो खाने में। वो वहाँ से हमने ली। फिर मैं दही देख रही थी कि योगर्ट चाहिए था मुझे, तो काफ़ी वैरायटी थी योगर्ट, दही भी लिखा हुआ था, और जो थिक दही हमारे दुबई में भी मिलता है उस टाइप का भी दही था, यानी कि योगर्ट जिस पे लिखा हो, जिस पे दही जैसे हम हमारे उर्दू में बोलते हैं दही, तो वो भी लिखा हुआ था। पहले मैं ये दही लेने लगी क्योंकि यूजुअली जो है वो ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने दही जब पढ़ा, योगर्ट की बजाय दही लिखा हुआ था जो हमारी लैंग्वेज होती है, तो मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैंने कहा क्यों ना ये इस्तेमाल करके देखते हैं कि इस दही का क्या टेस्ट होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, नेक्स्ट व्लॉग में, कि ये वाला दही का टेस्ट क्या था और जो योगर्ट जिस पे लिखा होता है इंग्लिश में, उसके टेस्ट में क्या फ़र्क है। तो ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में टेस्ट करने के बाद बताऊँगी। फिर हमने बटर लिया, बटर अनसॉल्टेड यहाँ पे लगा हुआ था, तो वो हमने परचेज़ किया।
फिर यहाँ पे हमें जो है बेसन मिल गया, मुझे बेसन चाहिए था पकौड़ों के लिए, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मिल गया। और ये आटा देख रही हैं, ये आटा मैंने टिकटॉक पे ही देखा था, कहते थे बड़ा बेस्ट है, उसमें लॉइन सा बना हुआ है, लेकिन ऑलरेडी मैंने जो आटा था वो परचेज़ कर लिया हुआ था, लेकिन वो आटा होल व्हीट वाला टोटली आ गया, तो वो मज़ा नहीं आता रोटी का। चक्की फ्रेश आटा ज़्यादा बेहतर रहता है। एनीवेज़ वो आटा ख़त्म होगा तो हम फिर इस आटा को ट्राई करेंगे, इस आटे को फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा आटा जो बेहतर था। तो मैं इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने यहाँ से बाई की हैं मैं उनका ज़रूर रिव्यू दूँगी कि कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लगी और कौन सी जो टेस्ट में मुझे इतनी सही नहीं लगी यहाँ की चीज़ें, क्योंकि मेरे लिए इनका टेस्ट डिफरेंट होगा, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लिप्टन चाय भी हम यहाँ से ढूंढ रहे थे, टी, तो वो नहीं मिली यहाँ से। हमें कुछ चीज़ें थी जो वो यहाँ नहीं नज़र आई, दालें भी मुझे यहाँ नज़र नहीं आई, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम दूसरे स्टोर जाएंगे, तो वो भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो ग्रॉसरी थी ऑलमोस्ट डन थी, बस कुकिंग ऑयल जो था वो हमारा रह गया था, वो हमने लिया। फ्रोज़न हलाल चीज़ें भी यहाँ पे लगी हुई थी, जैसे चिकन कॉर्न होते हैं, रेडीमेड पराठा भी थे यहाँ पे, इसके अलावा नगेट्स, ये सारी चीज़ें थी हलाल, वो यहाँ पे दस्तयाब थी। यहाँ पर खड़े मसाले जो होते हैं हमारे देसी वो नज़र आए, जिसमें दालचीनी की स्टिक थी, सूखा धनिया होल वाला वो मुझे चाहिए था, और इसके अलावा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, सारे देसी मसाले, लाल मिर्च, नमक, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, वो भी हमने बाई की यहाँ से। इसके बाद मैं पुदीना के लिए दोबारा की कि शायद मुझे मिंट नज़र आ जाए, तो मिंट मुझे नहीं नज़र आया, फ़्रेश धनिया, बल्कि उन्होंने और गट्ठी यहाँ पे फ्रेश धनिया की वो रख दी थी। पालक की एक गट्ठी वो भी मुझे नज़र आई, पालक मैंने एक गट्ठी पालक की भी ली पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम था यहाँ पे और पकौड़े बनाना जो थे इस मौसम में मस्त थे। तो हमें पुदीना नहीं मिला और दालें वगैरह भी नहीं मिली। इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मार्केट है वहाँ पे विज़िट करूँगी और मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ग्रॉसरी का फर्स्ट व्लॉग जो कनाडा में हमने ग्रॉसरी की है आपको पसंद आएगा, अंदाज़ा होगा आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और जल्द ही मैं न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। आप सब अपने अपना बहुत ख्याल रखना है और मेरे चैनल को जो न्यू व्यूअर्स अभी मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने सब्सक्राइब करना है, फैमिली फ्रेंड में शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें।
फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। राइट साइड पे बेल आइकन का बटन होता है, उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।